तो मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी, अगर कोई इंसान 17 दिन तक कुछ भी नहीं खाएगा तो वो कैसा दिखेगा, प्लीज मुझे बताओ। तो उसने मुझे ये फोटो दिखाई और ये रहे हमारे सोनम वांगचुक साहब। किसको पागल बना रहे हैं ये लोग, और मैं क्यों खड़े रहूं सोनम वांगचुक जैसे इंसान के साथ, जो मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 2014 के पहले उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, किसी प्रोटेस्ट का वो पार्ट नहीं हुआ। इतने सारे पेपर लीक होते थे राजस्थान बिहार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कहां थे उस वक्त सोनम वांगचुक? जमीन के अंदर रहते थे क्या? और क्यों करता ये कांग्रेस के टाइम में प्रोटेस्ट? क्योंकि जब 2004-5 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एक लद्दाख विजन 2025 बनाने के लिए कमेटी बनी थी जिसमें वांगचुक मेन मेंबर था। और तब ये भाई साहब टूरिज्म भी चाहते थे लद्दाख में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहते थे, डेवलपमेंट भी चाहते थे, इंडस्ट्रीज भी चाहते थे। लेकिन अब जब भारत सरकार ऑल वेदर रोड्स बना रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है, तो भाई साहब को दिक्कत है। अब क्योंकि बीजेपी ये सब कर रही है, तो ये सब सोनम वांगचुक के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट लूट है। पाकिस्तान के साथ ऐसे तो इंडिया की दुश्मनी चल रही है, लेकिन डॉन मीडिया के इवेंट में, सो कॉल्ड क्लाइमेट इवेंट में, सोनम वांगचुक को बुला लिया जाता है और ये चले भी जाते हैं पाकिस्तान। लद्दाख के डीजीपी और सुरक्षा एजेंसीज ने इनकी फॉरेन विजिट, इनके लिंक्स, इनकी फंडिंग्स पर सवाल उठाए हैं। एनएसए ऐसे ही नहीं लग जाता किसी पर। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लांटेड डीप स्टेट एजेंट है जिसका काम है डोमेस्टिक अनरेस्ट क्रिएट करना। अपने लद्दाख के प्रोटेस्ट में ये खुद नेपाल का हवाला दे रहा था। और जिस प्रोटेस्ट से अरुंधति रॉय, स्वरा भास्कर, उमर खालिद का जिहादी बाप जो कि सिमी का फाउंडिंग मेंबर है, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव जैसे लोग जुड़े हैं, उस प्रोटेस्ट का जो मोटिव है वो कभी साफ सुथरा हो सकता है क्या? सोनम वांगचुक मस्त वहां पर लेटे हुए हैं जंतर मंतर पे, और वहां पे एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, एंटी आरएसएस, इस तरह के स्लोगन्स बोले जा रहे हैं स्टेज से। तो मैं कैसे मान लूं कि इस प्रोटेस्ट का जो मोटिव है वो स्टूडेंट्स के एजेंडा के लिए है? 2-3 दिन से देख रही हूँ कि अचानक से पूरा एक लेफ्ट का इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया है। एक्टर इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हो गए हैं कि सोनम वांगचुक आपके लिए, हमारे लिए भूखा है वो इंसान, और अगर हमने इस पे कुछ बोला नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। ओ प्लीज, कि आने वाली पीढ़ियां सोनम वांगचुक का इतिहास भी देखेंगी, उसका सेलेक्टिव एक्टिविज्म भी देखेंगी। तो मैं तो सोनम वांगचुक की ऐसी फोटोज देखकर उनकी बातों में नहीं आने वाली। उम्मीद करती हूँ कि आप भी नहीं आएंगे।